हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो मैथ्स का सबसे सिंपल टॉपिक होता है। और यहाँ देखेंगे कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार जल्दी से बता देंगे, आवाज़ आ रही है, लाइव हो गए हम। ओके, यहाँ तो मैं पा रहा हूँ, आवाज़ आ रही है, सब कुछ ओके है। सोनेलाल कुमार, शिवशंकर चौरसिया, गुड आफ्टरनून। एक बार बता देंगे विजिबिलिटी ठीक है इसमें। सिंपल इंटरेस्ट सबसे आसान टॉपिक होता है मैथ्स का। सिर्फ पूरे चैप्टर में अगर आपको एक चीज़ पता है तो आप हर एक क्वेश्चन लगा सकते हैं। यानी लगभग 99% क्वेश्चन को आप सिर्फ एक तरीके से लगा सकते हैं, उसका नाम है कि साधारण ब्याज हर साल समान होता है। बस एक एक सिंगल लाइन अगर आपको पता है तो आप पूरे के पूरे किसी भी एग्जाम का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, आप उसे सिंगल लाइन में लगा सकते हैं। सिर्फ एक ही फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट में कि हर साल का ब्याज समान होता है। यानी कि जितने भी साल होते हैं, हर साल जो हमको ब्याज मिलता है वो हमेशा इक्वल मिलता है। बस इतना ही करना होता है, बाकी आप इजी तरीके से कर सकते हैं। मिक्स सेट नहीं, पहले इसमें टाइप वाइज हम लोग सारा चैप्टर कवर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे अलग से। जो फ्री होगा सबके लिए, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे। वैसे तो ये भी बैच फ्री है आप लोगों का। और जो लोग बाद में जुड़े हैं या बाद में इस क्लास को देखेंगे, तो आप एप्लीकेशन पे जाके मैथ्स बाय डीपी सर ऐप को रेटिंग जरूर देंगे, ठीक है। रंजीत कुमार, विपुल, सोनेलाल, सुनील, कैसे हैं सभी लोग। एक बार बता देंगे क्या ये क्वेश्चन की विजिबिलिटी है, आप लोगों को दिख तो रहा है सही से, क्लियर दिख रहा है। फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन है। ऐसे लगभग 5-6 टाइप में क्वेश्चन बनते हैं लैंग्वेज वाइज, ताकि लगाना सबको एक ही तरीके से है, लेकिन उनके टाइप अलग होते हैं, क्वेश्चन के लिखने के तरीके अलग होते हैं, बट सॉल्व आपका सब एक ही तरीके से होने वाले हैं। मैं देख पा रहा हूँ, राधे राधे। बिल्कुल निकल जाएगा, वो जीडी हो या उत्तर प्रदेश पुलिस का हो या फिर आपका यूपीएसआई हो। डेली क्लास चलता है, आप लोग डेली देखते नहीं है, ठीक है। कल भी क्लास चली थी, सिर्फ सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती हैं। हाँ, सैटरडे संडे नहीं होती है, बाकी दिनें चलती है क्लासेस आप। बिल्कुल निकल जाएगा। जीडी में तो और लेवल कम है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जीडी में कुछ और टॉपिक भी आते हैं जो यहाँ पे नहीं है। सोनेलाल, कल भी क्लास चली थी और मंडे से क्लास चली रही है आप लोगों की, सैटरडे संडे नहीं चलती है। तो शेड्यूल को ध्यान रखिएगा आप लोग, के हिसाब से क्लासेस मिलती हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और लगाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक डेट दिया है कि यहाँ से यहाँ तक का 15% प्रति वर्ष के दर से 73,000 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो एक साल का टाइम दिया हुआ, ध्यान से देखेंगे तो ये एक साल का टाइम है। यानी कि अब हर साल ब्याज बराबर होता है, यानी रेट अगर हमारा 15% है, एक साल तक ही मिलने वाला है, तो हमको सिर्फ 15% ही तो निकालना है। 15% निकालना है किसका, इस 73,000 का, जो बहुत ईजी कैलकुलेशन भी है। लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले आपके माइंड में एक चीज चलना चाहिए, वो तरीका क्या होना चाहिए। कैलकुलेशन जरूर करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, कोई भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसको 3/20 लिख के सॉल्व कर सकते हैं। इसका 10% निकाल के 5% निकाल के जोड़ सकते हैं तो भी आ जाएगा हमारे पास। लेकिन एक चीज और समझिएगा कि इस 15 के अंदर में हमारे पास, देखिए, एक तो ये 73 से कटने वाला नंबर होगा, प्राइम नंबर है। इस 15 के अंदर में 5 और 3 हमारे पास है, ये जरूर देखना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर 2025 मेंस का सीजीएल का एग्जाम देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से लग गए थे। इसके अंदर में 5 है, तो 5 से कटने वाले सारे ही नंबर हैं हम जहां तक देख पा रहे हैं। और उसके बाद इसमें 3 है, तो 3 से कटने वाला नंबर ढूंढना आसान है आपके लिए। इनके अंकों का योग देखिए, 5 4 9 कट जाएगा, 3 1 4 नहीं कटता है 3 से। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 7 1 8 नहीं कटने वाला है। यहाँ 3 कट जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा, यहाँ 9 कट जाएगा, 5 और 1 मिलके 6 कट जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो बिना कैलकुलेशन किए भी आंसर निकाला जा सकता है एग्जाम में, अगर आप सही तरीके से सोचते हैं तो। अब इन केस मान लीजिए ऑप्शन आपके पास एक से ज्यादा मैच कर जाते हैं, 3 से कटने वाले भी, तो आप 73 का चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपको 73 की डिविजिबिलिटी नहीं पता है, लेकिन नंबर सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो सिखाएंगे आपको कि 71 हो या 73 हो या 53 हो या फिर जो भी नंबर हो, सबका डिविजिबिलिटी रूल आप खुद से निकाल लेंगे। अब फिर बात आती है कि अगर इस 15% निकालना भी पड़ता हमको तो कैसे निकालते हैं हम लोग। अब इसको लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक कॉमन स्टूडेंट क्या कर सकता है, नॉर्मली इसको, आपको अगर फ्रैक्शन बदलने आता तो 3/20 लिख सकते हैं और 7300 का ये निकाल सकते हैं। 73,000 है, ठीक है, 73,000 है, तो एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, बाकी ये गुणा करना है, भाग दे देना है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि 15% हमको निकालना था इस 73,000 का, तो पहले हम 10% निकाल लेते हैं। 10% निकालना बड़ा आसान होता है। 10% कैसे, कि किसी भी संख्या के एक अंकों में दशमलव लगा लेते हैं तो उसका 10% होता है, यानी कि 7300 तो हमको मिलने ही वाला है।
और 5% बोला गया था, इसी का आधा होगा। आधा का मतलब क्या होता है कि इसका पहले 7300 का आधा करना बहुत आसान है। 36 का डबल 72 होता है और 100 का आधा 50, यानी 3650 इसमें जोड़ लेना है सिर्फ आपको। 3650 जोड़ लेंगे, ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा, 7 3 10 आ जाएगा, 10,950। ऐसे भी कर सकते थे, बाकी आप बटे 100 करके भी करेंगे तो भी हम लोग कर लेंगे। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे टॉपिक वाइज ही चलेंगे ना, एक साथ सब कुछ पढ़ लेंगे तब ऐसे कैसे होने वाला। देखिए ये तो हो गया लगाने का, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आपको ये समझना है कि अगर डिविजिबिलिटी रूल कहीं काम करती है तो उसको जरूर अप्लाई करना है, नंबर सिस्टम का पूरा यूज करना है आपको। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 7200 रुपए मूलधन पे 9 महीने के लिए 50/3% के सालाना दर पे साधारण ब्याज ज्ञात करें। सबसे पहला चीज आपके माइंड में क्या निकलना चाहिए, इसमें 7200 दिया है, यानी इसके अंदर में 9 छुपा हुआ है। वैसे 8 भी है, लेकिन 9 एक अच्छा नंबर होता है, तो 9 से कटने वाला नंबर पहले ढूंढते हैं हम लोग। तो यहाँ हमने देखा कि ये 7 5 12 13 नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा, 7 7 14 5 19 नहीं कटने वाला, 9 कट जाएगा, 7 5 12, यानी कि ये वाला आंसर होगा। लेकिन के बाद हम लोग करते हैं सॉल्व। सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि हर बार तो ऑप्शन कटता हुआ ना मिलेगा। ये तो आपके एग्जाम में था क्वेश्चन, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में मिल जाते हैं। लेकिन दूसरा तरीका आपको ये समझना कि ये 5/3 सालाना है, हमको 9 महीने का ही पूछा गया है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए, ये 12 महीने का ब्याज दिया है। 12 महीने का जो ब्याज हमारे पास है वो 50/3% है। हमको 9 महीने का ब्याज चाहिए। 9 महीने का ब्याज चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखिए 50/3 और 9 से गुणा कर लेंगे, 12 से भाग दे देंगे। इसमें ये 12 नीचे आ जाएगा, 3 से 3 बार में कट जाएगा, और 3 से ये 4 में कट जाएगा, यानी 50/4% निकालना है, या इसको बोला जाता है 6.25% बोला जाता है, या हम बोल सकते हैं 1/16 हिस्सा हमको निकालना है। ठीक है, 1/16 हिस्सा निकालना है। तो हम 1/16 हिस्सा भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब देखिए कई तरीके से सोच सकते हैं, 50/4 कर लेंगे। और इसमें ये 9 महीने का ही निकालना था, ध्यान रखिएगा, ये 1 साल का दिया था, हमको सिर्फ 9 महीने का चाहिए था। या हम 1 साल का निकाल के फिर हम उसमें 9वां हिस्सा निकाल लें उसका, कि 9/12 हिस्सा कितना होगा। सीधा सीधा किसी भी तरीके से कैलकुलेशन कर लेते तो हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाता है। ये तो कैलकुलेशन सही किया ना हमने, 50/3 था, 9 से गुणा कर लिया, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4, अच्छा ये गलत थोड़ा काट दिया गया, ये 12.5 आएगा ना, ये गलत यहाँ कर दिया गया, ये तो 12.5 आएगा ना। तो इसको 1/8 बोलते हैं, तो इसका 1/8 भी निकाल देते तो भी आंसर आ जाता कि 1/8 जो है 7200 का कितना है, तो 900 आ जाता। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, या सिर्फ आप क्या करते देखिए दूसरा तरीका ये होता कि 50/3 जो हमारे पास होता है, 50/3% को हम लिखते हैं 16.66%, हम लिखते हैं 1/6 भी लिखते हैं। हम 1/6 पूरे साल का निकाल लेते हैं 7200 का। 7200 का तो हम इसको 6 से काट लेंगे तो ये 1200 आ जाएगा। ये 1200 जो ब्याज आया हमारा पूरे साल का है। 12 महीने का जो ब्याज है, 12 महीने का ब्याज 1200 है, तो हमको लेकिन 9 महीने का ही पूछा गया था, तो 12 का 12 तो 9 का 900 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, किसी भी तरीके से कर लीजिए, पहले रेट को ब्रेक कर सकते हैं, या फिर पूरे साल का निकाल के उसके बाद जितने महीने का पूछा उतने महीने का निकाल सकते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, आप पढ़िएगा जब टाइम एंड वर्क तो आ जाएगा समझ में, कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं, टाइम एंड वर्क ईजी है। वैसे तो आपको ऑप्शन से ही लग जा रहा था, ये सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन है। अब ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन को ईजी तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाए। 10-5 सेकंड बहुत होना चाहिए हमको, जैसे 5500 दिखा, 5500 दिखा, 2600 दिखा, 6500 दिखा, 1700 दिखा, तो इस सब में एक प्राइम नंबर छुपा होता है। जैसे इसमें देखिए 11 छुपा हुआ है, किसी नंबर में 17 तो 17 छुपा होगा, 3400 होगा 17 छुपा होगा, 26 में 13 छुपा होगा, 6500 में कुछ भी दिया हो, 4400 दिया हो, 11 छुपा होगा, तो ऐसे में 11 से कटने वाला नंबर आएगा। अब 11 से कटने वाला अगर एक ही ऑप्शन दिया तो हमारा आंसर तो आ चुका है। अगर एक से ज्यादा दिया देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिएगा। मूलधन पे सालाना 3% की ब्याज के दर से 8 महीनों के लिए निवेश किया गया, 8 महीने के अंत में क्या होगा। सालाना देखिए हमारे पास क्या है, 3% का ब्याज है। पहले तो लगाना कैसे है, तो हम पहले 1 साल का निकाल लेते हैं। 1 साल का ब्याज निकालेंगे, इस 5500 का 3% निकालना है। अब देखिए ये परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 55 का 3 गुना कर लेना है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 50, यानी 165 आ जाएगा। अब 165 रुपए ये पूरे 12 महीने का ब्याज है, ध्यान समझिएगा, 12 महीने का ब्याज है, हमको 8 महीने का ही चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, इनका चाहे तो अनुपात बना लीजिए, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 यूनिट की वैल्यू दिया है, 2 यूनिट की वैल्यू 110 आ जाएगी। ऐसे भी करते तो भी आंसर आ ही जाता, 110 वाले सही। लेकिन उससे पहले आपको ये दिख गया ना, 11 तो 11 के बारे में सोचना, क्योंकि आप एग्जाम में दूसरे से आगे तभी निकल सकते हैं अगर सॉल्व करेंगे, तो ठीक है, वो तो करना ही आपको अच्छे तरीके से, जितना भी बेहतर तरीके। वैसे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, 3% सीधा निकालना है,
3-2 के अनुपात में बांट लीजिए, या फिर उसको बोलेंगे 12 महीने का 8 महीने का निकाल लीजिए, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ग्रुप डी के एग्जाम में ये वाला पूछा गया था, इसमें था ही क्या करने के लिए, आप लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़े नहीं थे, ग्रुप डी में पढ़ाया गया था, यूट्यूब पे भी पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट की ट्रिक, उसमें सारा ही बताया गया था कैसे करने होते हैं। अब क्वेश्चन के टाइप थोड़ा सा चेंज है, लेकिन वही देखिए, साधारण ब्याज तहत प्रति वर्ष 28% की दर पे इतने रुपए पे 8 वर्षों में मिश्र धन इस बार पूछा है। ये पहला बेसिक वाला क्वेश्चन है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछता है, या मिश्र धन पूछता है, या प्रिंसिपल पूछता है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं कॉमन क्वेश्चन में काउंट होते हैं, उसके बाद इसमें टाइप थोड़ा सा बदलता है। अब देखिए देखिए ये क्वेश्चन में क्या हुआ, हमेशा प्रिंसिपल जो होता है ना वो 100 होता है %, और जो मिश्रधन होगा ना वो कितना ब्याज मिला है, देखिए 8 वर्ष में 28% की दर से, अगर मैं 8 में 28 का गुणा कर दूं तो आप बोलेंगे 8 अठे 64, 8 दूना 16 और 6 हमारे पास 22, 224% का ब्याज मिला है। देखिए हर साल का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, एक ही फार्मूला है पूरे सिंपल इंटरेस्ट में, हर साल का ब्याज बराबर होता है। एक साल का 28 है तो 8 का गुणा कर देंगे तो 8 साल का ब्याज मिल गया हमको, लेकिन ये ब्याज है। अब 100 में अगर यही ब्याज जोड़ देंगे ये वाला वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 324 रुपए मिश्रधन हो जाएगा। सिर्फ अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो 224% निकालते हैं। अमाउंट पूछा गया 324 निकालने हैं, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 22,050, इसकी वैल्यू निकालना है। लेकिन ये कैलकुलेशन करने से पहले आपके माइंड में एक चीज पहले आना चाहिए, हर एक क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में जहां कैलकुलेशन का हिस्सा आता है, कि हम ये चेक करते हैं कि इसमें कोई ऐसा नंबर तो नहीं छुपा हुआ है जिसकी डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, दिख नहीं रहा, तो थोड़ा काट लीजिए इसको, तो दोनों में कट जाए। आप बोलेंगे काटना अगर इसको आसान है, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, 4 से 8 बार में, 4 से 1 बार में। यहाँ 25 की वैल्यू दिया है, 81 की वैल्यू निकालनी, और इस 81 में फिर से हमको 9 मिल गया, कि 9 गुणे 9 है, यानी जो भी नंबर होगा वो 9 से कटने वाला होगा। तो चेक करेंगे एक बार जरूर, बाद में भले वो दोबारा हमको गुणा करना पड़े, चेक करना है, अगर करना भी होगा तो यूनिट डिजिट लगाएंगे या जो भी करेंगे। लेकिन एक चीज समझिएगा, यहाँ पे 7 और 2 9 से कट जाएगा, 4 4 8 नहीं कटने वाला है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 7 2 9 कट जाएगा, 4 4 8 2 10, ये नहीं कटने वाला है। यहाँ पे 7 और 2 9 कट जाएगा, 4 4 8 3 11 है। अगर 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा खुद ही सही हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहां पे। तो क्वेश्चन आपको ढूंढना पड़ता है, कहीं कहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट दिख जाता है, कहीं कहीं इनडायरेक्टली आपको ढूंढना है। अगर मान लीजिए 2 ही ऑप्शन कट जाते तो क्या करते, फिर काट लेते हैं, 25 से कटने वाला नंबर दिया हुआ, ये जितने बार में कटेगा इतने बार में निकाल लेंगे नॉर्मली, और में भी पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, डिजिटल सम का यूज करिए फिर लास्ट में, जैसे ऐसे कर सकते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, हमारे पास 324% निकालना है, किसका, 324% निकालना है। अगर इसको दूसरे तरीके से लिखें तो 22,550 का। अब यहाँ पे अगर हमको लगा कहीं पे भी कि नहीं इस तरीके से हमारा डिविजिबिलिटी रूल नहीं मिल रहा, तो इससे इनका डिजिटल सम निकालेंगे, अंकों का योग, और वही ऑप्शन में मैच कर लेंगे। जैसे ये 3 और हमारे पास क्या, 4 2 6 3 9, 9 का गुणा करेंगे तो डिजिटल सम 9 ही आने वाला है। अब डिजिटल सम जिसमें भी 9 आएगा वो वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, किसी भी तरीके से चले जाइए, वो आपका ही तरीका है। नेक्स्ट सेम पैटर्न यहाँ पे भी है, देखिए 7 वर्षों में 27% की दर से इतने रुपए साधारण ब्याज की दर में मिश्रधन कितना। अब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसा है और या इसमें आप ढूंढ नहीं पा रहे, तो आप पहले तो इनको गुणा करिए, कितना परसेंट निकालना, 7 7 49, 7 दूना 14 और 4 18, ये तो ब्याज हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन हमको अमाउंट निकालने के लिए बोला गया है, तो 100 में जोड़ देंगे, तो यानी हमको 289% निकालना है। 289% किसका निकालना है, 21,950 का। अब आपके पास 2 तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इसके आगे या तो इसका कैलकुलेशन करिए जो सब लोग करते हैं, ठीक है, और उस तरीके से काम होने वाला नहीं आपका एग्जाम में। दूसरा तरीका कि ये 17 दिख रहा है हमको, तो 17 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। और 17 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 17 3 51, यानी 50 से एक ज्यादा है, यानी कि हर एक नंबर के लास्ट डिजिट में 5 से गुणा करके घटाना है पीछे वाले में, तो उससे डिविजिबिलिटी रूल आ जाएगी आपकी। और नहीं अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको 17 मुश्किल लगता है भाग देने में, तो आप यहाँ डिजिटल सम का यूज करिए। डिजिटल सम क्या बोलेगा, जैसे 9 हट गया, 8 2 10 मतलब 1 इसका डिजिटल सम आ गया। यहाँ पे 9 हट गया, डिजिटल सम में 9 को काउंट नहीं करते हैं, 5 1 6 और 6 2 8, यानी इसका डिजिटल सम हमारे पास 8 आ गया। अब 8 जिसमें आएगा वही आंसर होगा। जैसे जोड़िए यहाँ पे, जैसे 6 और 3 9, ये हट गया, 5 और 4 9 हट गया, अब 5 4 9, ये पहला ऑप्शन गया। यहाँ पे 6 3 9 चला गया, 5 4 9 चला गया, 5 3 8, इसमें देखिए 8 आ गया, तो यही आंसर होने का चांस है पूरा का पूरा। बाकी आप सभी को चेक करिए, लेकिन मेरे हिसाब से पहला तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अब फिर से चेक कर लीजिए, सारे ऑप्शन को मैं हटा भी दे रहा हूँ डिजिटल सम के हिसाब से, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, तीसरा वाला ऑप्शन में डिजिटल सम मैच कर गया। अगर मान लीजिए डिजिटल सम मैच करता है तो 17 की डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हैं। अगर ये 17 से कटने वाला होता तो कैसे चेक करते हैं हम लोग,
7435, अगर यही आंसर है तो हमने क्या बोला कि देखा हमने 17 जो है वो 3 गुना करने पे 51 बन रहा है। क्यों 51 लेते हैं? क्योंकि हमको 50 से एक कम या ज्यादा, 40 से एक कम या ज्यादा, या फिर 20 से एक कम या ज्यादा, 60 से एक कम या ज्यादा नंबर बनाना पड़ता है। तो हमने देखा ये 50 से एक कम हो रहा है, यानी घटाना है इसको। कितने में? 5 का गुणा करके, यानी लास्ट वाले डिजिट में 5 का गुणा करेंगे तो 25 25 इसमें घट जाएगा। तो आप बोलेंगे ये वाला 0 आ गया, ये वाला 1 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया। इस 0 से कोई मतलब नहीं। इस 4 में 5 का गुणा करेंगे, 5 घटा लेंगे, 629 आ जाएगा। फिर बोलेंगे इसमें 5 गुणा करें, 45 इसमें घटा लेंगे, 12 में से 5 गया 7 और 1 17। देखिए 17 से कटने वाला नंबर है। तो डिविजिबिलिटी रूल का भी यूज कर सकते हैं और सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बेसिक क्वेश्चन में समझिएगा। अब ये वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप डिजिटल सम लगा लीजिएगा या डिविजिबिलिटी रूल, जो भी आपको समझ में आए आप लगा सकते हैं। 2021 में पूछा गया था। 21 में मैंने क्या बोला था कि हमेशा डेटा को बड़ा करके पूछने की कोशिश किए हैं पूरे 21 वाले पेपर में। तो 9 का गुणा करेंगे, 9 9 81, 1 आ जाएगा। 9 दूना 18 और 8 हमारे पास 26 आ जाएगा। अब जैसे 26 हो गया तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है और हमको अमाउंट चाहिए तो 100 में जोड़ देंगे, यानी 361 आ गया। 361% निकालना हमको 22,150 का। अब डिजिटल सम निकालिए, या फिर देखिए ये 19 से कटने वाला नंबर है। 19 की डिविजिबिलिटी रूल और आसान होती है क्योंकि ऑलरेडी इसमें गुणा नहीं करना है। 19 जो है 20 के पास ही होता है। अब इसमें एक जोड़ने पे आ रहा है, मतलब इसमें क्या होगा कि लास्ट में 2 गुणा करने, जैसे मान लीजिए ये नंबर होता है तो इसमें 2 से गुणा करके जोड़ना है। 5 दूना 10, इसमें जोड़ लेंगे, ये 1 आ गया, ये 8 आ गया, ये 9 है, 9 है, 7 हो गया। इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 2 2 जोड़ लेंगे, ये 10 आ गया, ये हमारे पास 10 हो गया। यही तो होगा ना हमारे पास, 8 2 10, 9 1 10, और यहाँ पे भी 0, और ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। अब ये नंबर देखिए 19 से कटने वाला नहीं है, मतलब सी बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। बाकी आप खुद बताइए चेक करके कौन सा वाला सही होगा, या तो डिविजिबिलिटी रूल या तो डिजिटल सम। और इन दोनों से अगर आप फेल हो रहे हैं देन आप सॉल्व करना है, नहीं तो सॉल्व करने की जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं आपको। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताइए तो मैं वही चेक करूँ। कौन सा बताना है आप लोग? लास्ट में 0.579996 पहला बता रहे हैं। तो चलिए एक बार इसको चेक करते हैं। 799615, 19 से कटने वाला हमने क्या बोला था? लास्ट में 20 के पास है, 2 से गुणा करना है, तो इसमें घटाना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इससे जोड़ना है, ध्यान से समझिएगा, जोड़ने वाला है तो जुड़ेगा, इसमें घटने वाला नहीं है। तो ये 1 आ जाएगा, ये वाला हमारे पास 7 आ जाएगा, 9 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया। फिर से इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 जोड़ देंगे, ये 9 9 9 और 7 आ गया। फिर 9 दूना 18 जोड़ लेंगे, तो ये 17 आ जाएगा, 9 1 10, 11 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। 8 से 17 और बड़ा लग रहा है तो फिर से 2 से गुणा कर लीजिए, 7 दूना 14, ये 5 और 9, 19 से ये 95 कट जाता है, मतलब ये वाला आंसर होगा। बाकी हम तो करें डिविजिबिलिटी रूल भी बाद में लगाएंगे। अगर हमको डिजिटल सम से काम हो जा रहा है तो सबसे इजी क्या है? डिजिटल सम लगाना शुरू शुरू में। अगर कोई इजी नंबर का आ जाए, जैसे इसमें 19 है तो 19 आपके लिए हो सकता है थोड़ा कैलकुलेटिव हो और नंबर भी बड़ा बड़ा दिया है, तो डिजिटल सम का सहारा सबसे पहले लेना चाहिए आपको, अगर एक ऑप्शन है तो। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन। इस 47,500 की धनराशि 17 वर्षों प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कितनी दर से इतनी ब्याज अर्जित होगा 17 वर्षों में? तो हमको एक ही चीज पता है पूरे सिंपल इंटरेस्ट में कि हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। बस इसी चीज को ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आप। तो हमने देखा कि ये जो ब्याज बन के हुआ है 47,500, ये हमारा बन गया है 15,425। अब या तो हम देखें कि ये कितना बढ़ा है, कितना परसेंटेज, अगर परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि देखिए हमको एग्जैक्ट डेटा से कोई फर्क पड़ता नहीं है कि हमको क्या चाहिए कि ये इतना यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट बढ़ा है। अब जितना परसेंट बढ़ा होगा उसमें 17 से भाग दे देंगे। अब क्यों 17 से भाग देंगे? क्योंकि हर साल का ब्याज तो बराबर है, जो पहले साल बढ़ा होगा वही दूसरे साल, वही तीसरे साल, वही 17 बार बढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट तो इसीलिए आसान है ना, क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है कि हर साल का ब्याज चेंज होता रहता है, पहले साल का अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, तीसरे का अलग, ब्याज पे ब्याज मिलता रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हमने ये निकाल दिया कि ये कितना परसेंट बढ़ा है, तो उसी में 17 से डिवाइड कर लेंगे, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। अगर 18 साल में बढ़ता तो 18 से भाग देते हैं, 20 साल में बढ़ता तो 20 से भाग देते हैं, क्योंकि हर साल का बराबर है हमारे पास। अब आपके पास है कि इस कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाया जाए। देखिए अगर ये इजी नंबर होता तो बड़े कॉमन तरीके से कोई निकाल सकता था और बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन 2021 में क्वेश्चन में क्या किए हैं कि क्वेश्चन के डेटा को बड़ा करने की कोशिश की है। अब एक और तरीका मैं बताता हूँ, रेशियो का एक छोटा सा ट्रिक है, अगर चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में। एक तो होता है कि सीधा सीधा काट लीजिए आप, तो भी 25 से देखिए ये भी कटने वाला, 25 से ये भी कटने वाला, वो भी एक तरीका कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो एक इजी कहीं पे भी यूज करना हो कि कभी भी लास्ट में अगर 5 मिलता हो, अगर इसको अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं सभी लोग। तो इसको काटने से बढ़िया होता है कि इसको डबल कर देना, यानी 2 गुना करने पे क्या होता है कि लास्ट में 0 बन जाता है। अगर लास्ट में 5 है तो क्या बनेगा? 2 गुना करने में 0, वो 0 से 0 कटना ज्यादा आसान हो जाएगा आपको।
25 से भाग देने से बेहतर क्या होगा, जैसे इसका डबल करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 0, 5 का डबल 10, 7 का डबल 14, 15 आ जाएगा, 4 दूना 8 1 9, ये 95 बने। ध्यान समझेगा, इसका डबल करेंगे तो ये 10 होगा, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, और हमारे पास ये इतना बन गया। ठीक है, अब देखिए एक 0 से 0 कट गया। अगर किसी को लगे कि नहीं और भी हमको फिर से डबल करना चाहिए, तो हमने 5 यहाँ देखा, यहाँ भी 5 है, तो डबल करेंगे तो फिर से 0 बनेगा। जैसे क्या होगा, ये डबल होगा, 2 पचे 10, 2 9 18 19, ये 19 बन जाएगा। इसको डबल करना चाहेंगे, देखिए ये 10 होगा, 2 18 और एक 19 हो जाएगा, 2 छक 12 13 हो जाएगा, और 2 3 6। अब एक 0 से एक 0 और कट गया। वैसे तो काट सकते हैं और भी, देखिए अब देखिए लास्ट में 5 नहीं है तो काटने की जरूरत नहीं है। देखिए उसमें 19 दिया है ना, तो इसीलिए दिया हुआ कटने के लिए दिया है ही। तो 19 से काटेंगे 100 बार में, 19 से जरूर ये कटने वाला नंबर होगा। 19 से देखिए 3 बार 57 आ जाएगा, 4 43 और 19 दूना 38, और हमारे पास अच्छा यहाँ पे गलत कर दिया गया है क्या, 2 पचे 10, क्योंकि कट नहीं रहा है, तो 0 2 8 16 17 होना चाहिए। तो यहाँ पे 19 दूना 38 हो गया, और यहाँ 19 57 38 यानी 3, हाँ, तो ये हमारे पास फिर से 3 बार। तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि ये 223% बढ़ा हुआ है। अब ये 223% जो बढ़ा है ना हमारे पास, 223%, ये 17 वर्षों में बढ़ा, तो एक का निकालना होगा, 19 बार में कट, तो 19 साल लगे होंगे। 19% रहा होगा, यानी ब्याज क्या रहा होगा, 19% रहा होगा। 17 सालों में अगर काट देंगे, एक साल का निकल जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, वैसे तो इजी है, लेकिन देखिए हमने काटने के लिए इसमें समय बर्बाद किया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से काटें। आप सीधा सीधा भी घटा के भी निकाल सकते हैं कि कितना इसमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो भी एक तरीका आपके लिए बेहतर हो सकता है। आप 25 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, जैसे भी काट लीजिए। मैं एक बस अप्रोच बताने के लिए यहाँ पे आपको बताया कि अगर 5 है तो आप डबल करके काटेंगे तो ईजी होता है। जैसे मान लीजिए कहीं आपको ऐसा नंबर दे दें 495 है, और यहाँ हम दे दें 445 है। अब बोले काटना है तो 5 से तो कट ही रहा है, तो हम इसको डबल कर देंगे ना, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे पास। 4 का 800, 800 ये 90 हो जाएगा। इसको डबल कर देंगे, हमारे पास देखिए 2 का डबल हमारे पास 0 हो जाएगा, 5 2 9 18 19 हो जाएगा, और 2 चौके 8 एक 9 हो जाएगा, 990 हो गया। तो ये 0 से 0 काटना ज़्यादा आसान, अब आंसर हमारे पास आ चुका है। तो अगर 5 रहे तो आप चाहें तो काट सकते हैं, बाकी किसी भी नंबर से काट लीजिए, यूनिट डिजिट जो भी आप करना वो एक बाद की बात है। अब ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए। देखिए यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि 45 500 और 14 3 और 5 है, 15 वर्ष में बढ़ा। तो ये कितना बढ़ा है वो अगर निकाल लेंगे तो उसमें हम 15 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक साल का ब्याज निकल जाएगा आपका। चलिए इसको काटिए और बताइए, 25 से काट लीजिए या डबल करके काट लीजिए, दोनों आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए अप्रॉक्स में बताऊँ, तो 45 500 है और एक 43, यानी कि लगभग बढ़ा तो 2 गुना 3 गुना के आसपास है। 3 गुना है मतलब कि 3 और 15 से भाग देंगे तो ये हमारे पास में भी 23 21 कुछ आना चाहिए, यानी 2 3 गुना पे है। तो भी आप चेक कर लीजिए एक बार कितना आ रहा है, बताइए। अब इसको आप खुद से करिएगा, ठीक है, कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, जल्दी बताइए। सभी लोग बताएंगे। सीधा घटा के भी निकालेंगे तो भी आता है, लेकिन मेरे हिसाब से काटना ज़्यादा ईजी है। चले गए सभी लोग, इतने सारे लोग लाइव हैं और फिर आप आंसर नहीं निकाल पा रहे। कितना आ रहा है, 19 ही आ रहा है इसमें भी। बस चेक कर लीजिए, पिछले क्वेश्चन का आंसर तो नहीं बता रहे हैं। देखिए अगर डबल करना चाहते हैं तो डबल करके भी कर सकते हैं, और ये नंबर ऐसा सेट किया गया होगा ना। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, एक जुगाड़ क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका, काटने का एक और तरीका सीखते हैं हम लोग, ठीक है। मेन क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सबको क्या आएगी, काटने वाला ही मिलेगा। तो कभी भी कोई नंबर जब काटना हो तो एक और तरीका सोच सकते हैं अपने एग्जाम में, कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये 100 बनाना है तो हमको इसमें 455 से भाग देना होगा। देखिए 100 बनाना होगा तो इसमें 455 से, यानी ये 100 बनेगा। सीधा हम 100 बनाते हैं इसको। अब 100 तभी बना जब इसमें 455 से, यानी हम इसमें 455 से सीधा डिवाइड कर सकते हैं अगर आप भाग देना जानते हैं तो। अब देखिए 455 का अगर देखा जाए तो ये 450, इसका 3 गुना करेंगे तो ये लगभग 3 बार तो जाने वाला है, ये फिक्स हो गया हमारे पास। उसके बाद आपको नंबर देख लेना कितना जाने वाला, मतलब इस तरीके से भी काट सकते हैं। अगर डायरेक्ट काटने की आपको पास वैल्यू है कि भाग दे सकते हैं 3 गुना, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर तो है नहीं। देखिए 455 अगर हमारे पास है तो 3 गुना करना, देखिए 4 का 3 गुना 1200, अभी इसका हमने किया था 165, तो हमने 5 है 6 है, ये 1300 कितना आ गया, 65 आ गया। अब यहाँ पे 1433 है, तो जो बचा हुआ नंबर होगा ना वो जरूर इससे कटने वाला दिया होगा। देखिए अगर ये 100 बनाया यहाँ पे, यानी इसका मतलब कटने वाला। अगर मान लीजिए नहीं भी कटता, पॉइंट में भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले नंबर के हिसाब से हमको पता है
कि नंबर के जो वैल्यू दी हुई है तो कटने वाला नंबर दिया होगा, यहाँ पे भी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू पॉइंट बने, इसका मतलब एग्जैक्ट नंबर आने वाला है। 36 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। अभी तो पढ़े ही कहाँ आप लोग, अभी तो पूरा करेंगे आप लोग, ठीक है। यूपीएसआई में ऐसा कुछ नहीं है जिसको आपको ये लगेगा कि नहीं करना है। हाँ, जिनका 21 आ रहा है आप लोग आप खुद से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने जो यहाँ बताना था देखा, चाहिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। अब ये कैलकुलेटिव नहीं है, ठीक है। कि साधारण ब्याज पे 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुना होती है। 4 गुना होने का मतलब 1 से 4 होना या 100 से 400 होना, ये चीज आपके माइंड में आना चाहिए। कोई धनराशि 4 गुना होती है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 से 400 हो रही है, यानी बढ़ कितनी रही है, तो बोलेंगे 300 बढ़ रही है। यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ी है, 300। अब ये 300 जो बढ़ी है ना, ये 20 वर्षों में बढ़ी है। और हमको एक ही चीज पता है पूरे साधारण ब्याज में कि हर साल का ब्याज बराबर होता है, तो 20 से भाग दे देंगे, एक साल का ब्याज निकल जाएगा 15%। अब ये मेंटली भी लगाया जा सकता था, ये इसमें तो कोई कैलकुलेशन था ही नहीं, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन नहीं था, तो कॉमन तरीके से कर सकते हैं। और ये आपने माइंड में ही सोचना है कि अगर कोई धनराशि 4 गुना हो रही है मतलब 300 बढ़ रही है, 300 में हमने 20 से भाग, अगर कोई धनराशि 5 गुना हो रही है तो 400 बढ़ रही है, अगर कोई धनराशि 7 गुना हो रही है मतलब 600 यूनिट बढ़ रही है, उसको जितना भी ईयर दिया उससे डिवाइड कर लीजिए। ये कॉमन वाले हैं। एक और क्वेश्चन, यहाँ पे 59 नहीं था, 5%, 5%, 60% तो आएगा नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। एक एक धनराशि साधारण ब्याज के 5% की दर से 3 गुना हो रही है। 3 गुना होने मतलब 200 यूनिट बढ़ रही है। 200 यूनिट बढ़ने में उसको 5% का रेट लग रहा है। फिर बोला गया कि उसी धनराशि को अगर उसी समय पे मैंने उतना ही टाइम में अगर 6 गुना करना, 6 गुना मतलब हमको 500 यूनिट बढ़ाना है, तो 200 यूनिट बढ़ाने के लिए 5%, तो 500 यूनिट बढ़ाने के लिए कितना होगा, 5 2 का 2.5 गुना है, तो 5 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 12.5%। ईजी है, कॉमन है। फिर यहाँ लिख के बताता हूँ, ऐसे भी कर सकते थे। कोई धनराशि 1 से 3 हो गई तो बढ़ी कितनी, तो बोलेंगे 2 यूनिट बढ़ा। हमको करना कितना है, तो 1 से कितना, ये माइंड में सोचना, वैसे तो आपको 6 गुना, तो हमको बढ़ाना कितना है, 5 यूनिट। इस 2 यूनिट बढ़ने के लिए 5% का रेट लग रहा है, यानी इसका 2.5 गुना है। ये 5 यूनिट बढ़ने के लिए भी 2.5 गुना कर देंगे, 5 दूना 10 और 12 जो आपको माइंड में करना है। अगर परसेंटेज में परसेंटेज पूछ लिया तो ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं, कुछ है नहीं। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि 2500 रुपए की धनराशि 4100 रुपए हो जाती है। देखिए 2500 वाली धनराशि 4100 हो गई। देखिए यहाँ कटने वाला सीधा नंबर है तो इसको काट दीजिए। ये कितना बढ़ रहा है, तो बोलेंगे 16 बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है, 25 पे। 16/25, 1/25 की वैल्यू 4, तो 16 चौके 64% बढ़ रहा है। लेकिन ये 64% बढ़ा है 16% के रेट से। लेकिन हमको एक ही चीज पता है पूरे सिंपल इंटरेस्ट में कि हर साल का ब्याज बराबर होता है। अगर टोटल 64% बढ़ा है और रेट हमारा 16 ही है तो कितने बार बढ़ा होगा, 16 चौके 64, यानी कि 4 साल टाइम लगा होगा 64% बढ़ने के लिए। ये भी इजी है, कॉमन क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या दिया कि 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। फिर से इजी वाला है। देखिए वही क्वेश्चन सब एक ही टाइप से सॉल्व होते हैं, बस इनकी लैंग्वेज बस अलग अलग है। हमको 2 गुना करना है, यानी कितना बढ़ाना होगा। देखिए ये मैं लिख रहा हूँ, लिखना नहीं, आपको आपके माइंड में आना चाहिए कि 2 गुना मतलब 100 से 200 करना, बढ़ाना कितना है तो 100 बढ़ाना है। ये आपके माइंड में आना चाहिए कि 100 यूनिट हमको बढ़ाना है और रेट हमारा 12.5% है, तो 100 में 12.5 से भाग दे दीजिए, 8 बार में कट जाता है, यानी 8 साल लगेंगे। ये कॉमन क्वेश्चन है, 1-1 सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। अगर इनको ज़्यादा समय देंगे तो ये, अगर जहाँ कैलकुलेशन होगा वहाँ कैलकुलेशन करेंगे, नहीं तो ये ईजी होगा, वहाँ ईजी करना है। एक ये वाला टाइप देख लीजिएगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन लिए गए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में कम से कम 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे सेम टाइप के, तो सेम ही टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। एक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया एक धन 18 वर्षों में 3 गुना होता है, यानी 3 गुना होने का मतलब कितना बढ़ रहा है, तो बोलेंगे 2 बढ़ रहा है। कैसे पता चला ये 2 बढ़ रहा है, हम ऐसे बोलेंगे 1 से अगर 3 हुआ है तो ये बढ़ा कितना है, 2। ये 2 बढ़ने में इसको 18 वर्ष लग गए। लेकिन पूछा गया 19 गुना कितने समय में हो जाएगा। 19 गुना होने का मतलब 1 से 100 से 1900 हो रहा है, तो हमको 18 बढ़ाना है, यानी 18 यूनिट की वैल्यू हमको चाहिए। अगर 2 की वैल्यू ये है, ये 9 गुना पे है, तो इसमें भी 9 का गुना कर लेंगे, 18 9 162, 162 साल लगेगा। ठीक है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है। ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1 से हमारे पास 3, 2 यूनिट बढ़ा था, 2 की वैल्यू अगर 18 साल थी, अब 1 से हमको कितना करना है, 19 करना है, तो यहाँ 18 बढ़ाना है, तो 2 बराबर अगर 18, तो 18 बराबर 162 हो जाएगा। ये इससे 9 गुना पे, तो ये भी 9 गुना। लेकिन हम करें, इतना कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, ये कॉमन क्वेश्चन आता है, इसको मेंटली किया जा सकता है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।
जैसे कि अब हमको दिया 3 गुना मतलब 2 यूनिट की वैल्यू दिया है, 19 गुना पूछा मतलब 18 की वैल्यू पूछेगा। और जरूरी नहीं कि हमेशा इधर से ही देखना है, इधर से कट रहा है तो इसको भी उतना गुना पे कर लेंगे, ये भी 9 गुना तो ये भी 9 गुना होगा। क्वेश्चन में सारी वैल्यू सेट रहती हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला कि साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो रही है। 2 गुना होने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 3.5 साल है। पूछा गया 48 गुनी मतलब 47 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा गया। 1 बराबर ये 3.5 गुना पे ही होगा, ये तो कटने वाला वही नंबर है, तो इसमें भी 3.5 का गुना कर लेंगे, तो 47 थोड़े में 3.5। अब यहाँ पे दो चीजें सोच सकते हैं कि एक तो 47 से कटने वाला नंबर, एक 7 से कटने वाला नंबर, 5 से तो सभी कट रहे हैं, तो 7 से कटने वाला नंबर निकाल सकते हैं। नहीं तो गुणा करना भी बहुत आसान है, 47 गुणे 3 तो 50 गुणे 3 150 होता है, 3 गुणे 3 141 हो गया। और प्लस इसका 0.5 मतलब इसका आधा और इसमें जोड़ लेना है, तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2.5, ये 0.5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो, 164 कौन सा वाला होगा, अप्रॉक्स भी लगा सकते थे कितना आने वाला। फिर से देखिएगा, साधारण ब्याज में निवेशित एक धनराशि 25 वर्षों में 3 गुना होती है। 3 गुना मतलब कितना बढ़ रही है, 2 यूनिट। 2 की वैल्यू 25 वर्ष दिए है। आपसे बोला 75 वर्षों में कितनी हो जाएगी। इस बार इधर का डेटा दे दिया हमको, रिजल्ट दे दिया है ये वाला, 75 वर्षों में कितनी गुनी हो गई। तो अब देखिए ये इसका 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना पे होगा। 3 गुना मतलब यहाँ 9 बढ़ना चाहिए, नहीं सॉरी 6 बढ़ना चाहिए, 6 बढ़ना चाहिए। अब 6 बढ़ने का मतलब कितना होता है, 6 बढ़ने का मतलब 7 होता है, यानी कि 7 गुना हो। 6 बढ़ने का मतलब कभी कभी इधर का डेटा दे के इधर का पूछ ले, इधर का दे कोई भी पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के कोई धनराशि 16 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुना होने का मतलब 100 वाली धनराशि 300 हो रही है। आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि 200 यूनिट बढ़ रहा है, कितने 16 वर्षों में, भाग दे दीजिए 12.5%, 100 बटे में 8, 12.5। एक निश्चित समय में एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 5 गुनी हो जाती है। 5 गुना होने का मतलब 1 से 5 हो रहा है, यानी बढ़ कितना रहा, बोलेंगे 4 है। 4 जब था तो 6% का रेट था। पूछा क्या गया, किस ब्याज दर पे धनराशि 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी का मतलब 1 से मतलब हमको 7 यूनिट बढ़ाना है। तो 4 की वैल्यू अगर 6 तो 7 की वैल्यू, बस इतना ही करना था। 4 बराबर अगर 6, 7 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कट भी जाएगा। अगर देखें तो ये 3/2 गुना पे, मैं यही तो पूछा गया ना, अलग तरह किस ब्याज की दर पे समान अवधि में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 की वैल्यू 6% अगर हमारे पास है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलेंगे 3% हो जाएगी। तो 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसी का 3/2 गुना कर लीजिए, यानी 21/2 यानी 10.5%। कैलकुलेशन कैसे भी कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। हम यहाँ से देख सकते थे ये 3.5 गुना है, तो 3.5 गुना इसमें भी कर सकते थे, वो आप अपने मर्जी से कैसे भी कर सकते थे। और मेंटली लगाना तो कैसे सोचते हैं कि यहाँ पे जो बढ़ रही थी शुरू में 5 गुना हो रही थी, मतलब 4 यूनिट की जो वैल्यू थी वो 6% दिया था। हमको 8 गुना का मतलब हमको 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो ये कितना, ये इससे 3/2 गुना है या 1.5 गुना बोल सकते हैं, तो इसमें भी 1.5 गुना कर लेना, यानी 7 से कटने वाला नंबर पहले चाहिए, तो ये नहीं था, ये नहीं था और ये नहीं था, तो 7 से एक ही नंबर कट रहा था, तो यही वाला आंसर हो जाता। हमको ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह कैलकुलेशन करना ही पड़े, थोड़ा सा ज्यादा सोचेंगे तो बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो रेलवे का लेटेस्ट वो करेंगे, जब बता तो रहे हैं, जो बैच रेलवे फाउंडेशन वाला उसमें नए क्वेश्चन ही करेंगे, इसलिए उसको रोका गया है कि 10 जनवरी से स्टार्ट होगा। ट्रिक वाले बैच भी स्टार्ट होगा, उससे पहले हम लोग इस वाले बैच को कंप्लीट कर लेंगे, स्पेशली यूपीएसआई वाला, क्योंकि दो दो चीज़ें एक साथ पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएंगी, यानी ज़्यादा क्लास हो जाएंगे फिर। तो कोशिश यही कि 10 जनवरी से पहले हम लोग यूपीएसआई वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बाकी हम मिक्स क्वेश्चन फिर बाद में करेंगे, थोड़े हाई लेवल वाले, क्योंकि आपके एग्जाम में तो ईजी वाले ही आए हैं। तीसरा टाइप सबसे आसान टाइप है सिंपल इंटरेस्ट का। एक ही चीज पूरे सिंपल इंटरेस्ट में है कि हर साल का ब्याज बराबर होता है, और मेरे हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता, लगभग 90% से ज्यादा क्वेश्चन होता है जो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, सोच के लगा सकते हैं। अगर जहां कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, वहां आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप कैलकुलेशन में अपना तरीका लगाएंगे, डिजिटल सम हो, यूनिट डिजिट हो, डिविजिबिलिटी रूल हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, सिंपल लाइन वाले भी होते हैं। जैसे यहाँ पे एक राशि 3 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज के दर पे रखा गया था, 2% अधिक दर पे रखा गया होता तो 420 रुपए अधिक प्राप्त होते। ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में हो, सीजीएल में हो, सीएचएसएल में हो, यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, हर जगह आपको ये देखने को मिलते हैं। और लगभग ये मान के चलिए कि कोई भी साल ऐसा नहीं होता जिस साल ये बने, अगर कोई पेपर बने तो उसमें ये ना पूछा जाता, ये पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया अगर 2% अधिक ब्याज होता तो 420 मिलता।
रीजन क्या है, 2% अधिक होने की वजह से 420 मिल रहा है। तो हमने यही चीज पढ़ा ना कि साधारण ब्याज बराबर होता है, और 2% बढ़ा है तो कितने बार बढ़ा है, 3 वर्षों तक बढ़ा है, तो 2 गुणे 3 यानी 6% बढ़ा था। इसी 6% की वैल्यू हमारे पास इसी के वजह से 420 रुपए एक्स्ट्रा मिला है। तो 100% पूछा गया था, 100% निकाल लीजिए। 6 सत्ते 42, तो 100 का 7 गुना 7000, और ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। ये मतलब ये मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो देख के लगाया जा सकता है, मतलब इसके लिए लिखने की जरूरत अगर आपको पड़ रही है। अगर यहाँ मान लीजिए कोई ऐसा डेटा देता मुश्किल कैलकुलेटिव, देन आपको लिखना अच्छी बात है, लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर हमको यही दिख रहा है कि 3 दूना 6, 6 की वैल्यू 42 है, 7 गुना पे 100 की वैल्यू 7 गुना पे 700 या 7000 जो भी आएगा, वो आंसर दिख जाना चाहिए आपको। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से कि साधारण ब्याज एक निश्चित दर पे 2 वर्षों में 1000 की राशि 1200 हो जाती है, 1200 होती है। यदि ब्याज दर 5% की वृद्धि हुई होती तो कितने साल बढ़ा होता? देखिए 5% की वृद्धि होती तो 2 वर्ष तक बढ़ता, तो 5 दूना 10% ज्यादा ब्याज मिलता है इसको। तो वही बोला 1000 की राशि कितनी हो जाती, 1200 तो पहले होती थी, वो हमको पता है 2 साल में किसी भी रेट से वो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब 5 दूना 10% ज्यादा मिलेगा। 10% किसका? इस 1000 का 10% कितना होता है? 100। तो पहले 1200 मिल रहा था, 100 अब ज्यादा मिलेगा, 1300 आंसर। अगर इनको लिखने की जरूरत पड़ रही है तो फिर तो आपको टाइम वेस्ट करेंगे फिर एग्जाम में। फिर से सोचिएगा, 5% की वृद्धि मिलती है हर साल, अब 2 साल तक मिलेगा तो 10% मिलेगा। इस 1000 का 10% 100 होगा, एक अंकों पे दशमलव लगा दिया 100। पहले हमको 1200 मिलता था, जो भी रेट से मिलता होगा, अब 100 रुपए ज्यादा मिल जाएगा, तो 12 1 100 1300 हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कोई एक निश्चित राशि एक 3 वर्षों के लिए दी जाती है, 5% अधिक दर पे दी गई होती है। अधिक दर यानी कि 5% अधिक, 3 साल बोला, 5 या 15%। 15 की वैल्यू कितनी है? 600। 15 चौके 60, तो 100 गुणे 4 4000। ये चीज आपको दिख जानी चाहिए। ये कॉमन वाले क्वेश्चन है, इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं, 800 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 1040 होती है अगर ब्याज 3% अधिक वृद्धि होती है। 3% अधिक मतलब 3 गुणे 3, 9% ज्यादा ब्याज मिलता। अब 9% कैसे निकालेंगे? 800 का तो 9 8 72, 72 रुपए इसमें जोड़ देना है। 1040 तो हमारे पास पहले से था, 72 इसमें जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 4 11, लास्ट में 1 2 वाला आएगा। कई सारे ऑप्शन है, तो 7 4 11 1 1 1112, कौन सा वाला है? पहला वाला है। तो कॉमन तरीके से किया जा सकता है। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 भी आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट टाइप में काउंट होता है। इस ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिलते हैं, और हमको हर जगह सिर्फ एक ही चीज पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर होता है हर साल। अगर ये चीज पता है तो आपके क्वेश्चन हर जगह बन जाएंगे। उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अजय ने अपनी जमा पूंजी का एक बैंक में निवेश किया, ये राशि साधारण ब्याज में 2 साल में इतनी होती है, 5 सालों में इतनी हो जाती है। तो हमने देखा कि यहां से लेके यहां तक बढ़ने में कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे देखिए यहां से देखिए 20 जोड़ेंगे, 80 जोड़ेंगे तो 1200, और इधर 100, 180 बढ़ गया। अब 180 बढ़ा था यहां से यहां तक, इनके टाइम का डिफरेंस कितना है? तो बोलेंगे 3 सालों में बढ़ा है। अब 3 सालों में 180 बढ़ा, यानी हर साल कितना बढ़ता होगा? 60 बढ़ता होगा। अब बोलेंगे 60 ही क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर बढ़ता है, और हर साल का बराबर होता है, यही चीज हम शुरू से पढ़ रहे हैं। तो अगर 180 बढ़ने में इसको 3 साल लग गए, तो 1 साल में कितना बढ़ता होगा? 60 बढ़ता होगा। तो इसी तरीके से अगर यहाँ राशि पूछी गई है तो 2 साल में 1120 हुआ है, तो इससे पहले भी 1 साल नहीं 2 साल में, यानी कितना बढ़ा होगा? 60 और 60 120 बढ़ा होगा। 120 इसमें घटा लेंगे, 1000 रुपए आपको क्या रहा होगा? प्रिंसिपल रहा होगा। फिर इसको लिख के कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। आपको नहीं समझ में आया तो देखिए, पी था, यहाँ से 2 साल में ये 1120 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ से 3 साल और आगे बढ़ा, मतलब 3 और 2 5 सालों में ये 1300 हो गया। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ा था वो कितना बढ़ा था, तो आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक 180 बढ़ा था। ये 2 साल की वैल्यू, 3 साल की वैल्यू थी, ये इससे 60 गुना पे, तो 2 साल में ये कितना बढ़ा होगा? 60 गुना पे 120 बढ़ा होगा। यही 120 इसमें से घटा लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 1000। कॉमन सा क्वेश्चन है, मेंटली भी किया जा सकता है, लिख के भी कर सकते हैं। ये सबसे ईजी वाला टाइप में आता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनाया जा सकता है एग्जाम में। ऐसा मत सोचिएगा कि इस बार जाएंगे 2017 वाला क्वेश्चन इजी डेटा पे दिया है तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे नंबर पॉइंट में आ जाए, थोड़ा काटने के बाद इजी बन जाए, लेकिन दिखने में बड़ा हो सकता है। लगाने का तरीका यही होगा, ठीक है, जो भी जैसे भी क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट 17 का ही क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पे 2 साल में 1260 और 5 सालों में 3 साल का डिफरेंस फिर से दिया हुआ है। अब बस आपको ये देखना, 1260 में अगर 40 जोड़ेंगे तो 1300 हो जाएगा, 40 जोड़ने पे, और यहाँ 50 है यानी कि 90। तो 90 बढ़ने में 3 साल बढ़ा, 3 साल में 90 बढ़ा था, 1 साल में 30 बढ़ा होगा, और 1 साल में 30 बढ़ा है, और यहाँ 2 साल में ये हुआ था। तो 2 साल में अगर 1 साल में 30 तो 2 साल में 60 बढ़ा होगा। 60 इस 1200 में घटा लेंगे तो 1200 होगा। इस बार पूछा ही नहीं है, यानी हमको प्रिंसिपल निकल गया 1200। चलिए ठीक है, ये 1200 प्रिंसिपल आ गया, लेकिन आपसे प्रिंसिपल पूछा नहीं था। अब इस बार क्या पूछा आपसे? रेट पूछा गया है। और हर साल कितना बढ़ता है? तो बोलेंगे 30 बढ़ता था, अभी तो निकाले थे हम लोग।
कि यहाँ से यहाँ तक 90 बढ़ा था 3 साल में, तो 1 साल का 30, तो यही जो 30 है इस 1200 का कितना परसेंट रहा होगा ये भी निकाल सकते हैं। काट लीजिए या 0 0 से कर लीजिए, जैसे भी कर लेंगे। तो 12 दूना 24, 12 25 2.5%। क्लियर है, कर लेंगे इसको। एक और देख लीजिए, साधारण ब्याज पर धनराशि 3 वर्षों में, 3 साल में देखिए ये इतना रुपए हो जाती है, 6 साल में इतना हो जाता है। अब देखिए 3 साल और 3 साल, 3 साल में बढ़ा है, कितना बढ़ा वो निकालना होगा। देखिए यहाँ 37.5 से कंफ्यूज नहीं होना, 37.5 में 37.5 जब जोड़ते हैं तो 75 बनता है, 75 ना, हाँ ठीक है। तो 37.5 ही बढ़ा है यहाँ से, और 37.5 बढ़ने में 3 साल लगे हैं। 3 साल मतलब अब 37.5 का 3 गुना किसका होता है, 12.5 का, यानी हर साल 12.5 12.5 12.5 बनता है। अब ये 3 साल में जो राशि हुई थी वो इतना हुई थी, तो अगर 3 साल में 12.5 12.5 यानी 37 घटा देंगे तो प्रिंसिपल 500 रहा होगा, और हर साल बढ़ता कितना है, 12.5 बढ़ता है, और इंटू में 100 कर लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, 5 से कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 5 25 25, फिर से 2.5% आ रहा है। अब मेंटली भी लगा लीजिए, लिख के लगा लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, कॉमन वाले क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ से टाइप शुरू होगा आपका हमारा नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 5, जिसके अंदर में हम लोग पढ़ते हैं कि कॉमन लेके कैसे निकालते हैं क्वेश्चनों को। ये अच्छा क्वेश्चन में आता है, ये लगभग आपके एग्जाम में अभी भी, इस बार भी ग्रुप डी में भी पूछा जा रहा है, सीजीएल में भी आता है, हर जगह ही मिल जाता है। इसको एलिगेशन से भी लगाया जा सकता है, क्वेश्चन को एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन कहीं कहीं जगह कैलकुलेटिव हो जाता है, तो इसको हम लोग 2 तरीके से सीखेंगे। एक तो देखिए इसका बेसिक तरीका होता है, एक्स वक्स मान के लगाते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास एलिगेशन होता है, एक थोड़ा एडवांस लेवल होता है, कि जैसे मान लीजिए 8% के ब्याज पे दिया है, एक को 4% पे दिया है, दोनों को 5-5 साल के लिए दिया है, तो 8 5 40%, 5 चौक के 20%, एक जगह 20% मिला होगा, एक जगह 40% मिला होगा। तो एक जगह हम देख पा रहे हैं कि 20% ज्यादा मिला है, तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक जो ब्याज मिला है वो कितना ज्यादा मिला है, तो ये घटा लेंगे यहाँ से। देखिए 25,600 है, यानी कि यहाँ से हमारे पास 4,400, और इधर हमारे पास 33 है ना, 3 4 3 7,680। अब ये बढ़ा जो ब्याज है इसका 20% निकालेंगे, और डिफरेंस देखेंगे कि 20% की वजह से कितना बढ़ा है, और बढ़ा होगा उससे 100% निकालेंगे। सीधा हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं कि वाई की वैल्यू क्या होने वाली है, लेकिन इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज आपने 4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, और हमारे हिसाब से कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोग, लगभग 25-26 क्वेश्चन कर लिए हैं, और 20 क्वेश्चन और बचे होंगे, या 30 क्वेश्चन बचे होंगे, या 20-25 जो भी बचे होंगे उनको हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये कंप्लीट हो जाएगा, बस इतना ही करना है इसमें, यानी लगभग सारे टाइप के कवर हो जाएंगे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए। थोड़ा इसमें अच्छा क्वेश्चन जो आता है वो किस्त वाले आते हैं, लेकिन बहुत कम पूछे गए थे, लेकिन आपको कराए जाएंगे 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए जो रेलवे फाउंडेशन बैच है हम लोगों का, ठीक है, एक तो बैच होगा, कंप्लीट बैच होगा, जिसमें थ्योरी के साथ चल रहा है, थोड़ा सा हाई लेवल की थ्योरी प्लस हमारे पास साथ में उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो नए वाला होगा। जो ट्रिक वाला बैच है रेलवे का 26 वाला, जो 10 जनवरी से स्टार्ट होगा, उस वाले केस में हम लोग करने वाले हैं स्पेशली जब ये एग्जाम हो जा रहे हैं, तो इसमें 26 वाले क्वेश्चन और ये 24 वाले क्वेश्चन, 25 वाले क्वेश्चन रेलवे के टाइप वाइज क्वेश्चन इकट्ठा किए जाएंगे, फिर उसके बाद उनका आपका एक चैप्टर के एक फिक्स क्वेश्चन तैयार करके वो आपको क्लास में कराया जाएगा, कितने टाइप के क्वेश्चन आए थे, उनको किस तरीके से करना चाहिए, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो जब 26 में सेम क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में, तो उससे ज़्यादा ना करना पड़े अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। बाकी एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज हमारे एप्लीकेशन का 100K डाउनलोड पूरा हो गया है, यानी कि लगभग 1 लाख बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड किए, यानी आने वाले पिछले 6-7-8 महीनों के अंदर में। तो आज आप लोगों को 50% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी क्लास पे, 50% का ऑफ मिलने वाला है। इसके बारे में एक वीडियो भी बनाई जाएगी, बाकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब इसके लिए कुछ कोड बनेगा जिसपे 50% का ऑफ होगा, और कोड मेरे हिसाब से 100K ही कोड बना लेंगे हम। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग डिस्कस, ठीक है। भाई किसी को कुछ पूछना तो बताए। मूल राशि का आधा करके आंसर होगा 39 क्वेश्चन, कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वो क्या ही आता है, क्या तो उसका एक वैल्यू निकलती है दूसरी वाली निकल जाती है, अब जो भी होगा इसी में से तो निकलेगा, इसी का कुछ परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो इससे कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे तरीके निकालेंगे हम लोग अभी, लेकिन अभी क्या नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ वो आगे देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। तो बाकी किसी के पास कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बाकी आपकी ये क्लास का टारगेट हमारा यही है कि 10 जनवरी तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। और मेरे हिसाब से अभी क्या क्या बचा आपका, 2 क्लास सिंपल इंटरेस्ट, 2 क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा, टाइम एंड डिस्टेंस की 2 क्लासेस होंगे, और आपके पास टाइम एंड वर्क की 2 क्लासेस होंगे, जो बड़े बड़े ज़्यादा क्वेश्चन है जिसके अंदर में। टाइम डिस्टेंस में लगभग 100 क्वेश्चन होंगे, टाइम एंड वर्क में भी ज़्यादा क्वेश्चन है, भले ईजी है क्वेश्चन लेकिन, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन ईजी वाला टॉपिक है, औसत है। मतलब मेरे हिसाब से देखिए टोटल हमको ओवरऑल सभी चैप्टर को अगर काउंट करेंगे तो आपका 24-25 चैप्टर बनते हैं पूरे,
और मैक्सिमम अगर इसके लिए काउंट किया जाए दिन तो 50 दिन बनते हैं अगर 2-2 क्लास के हिसाब से देखें तो ये मान के चलते हैं अभी हमारे पास बचे हुए हैं लगभग 20 दिन। तो पूरा नहीं होगा तो लगभग 90% हो जाएगा, 80% कवर हो जाएगा, तब उसके बाद भी थोड़े-थोड़े कर लेंगे हम लोग। बाकी आज के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। और आपका जैसे ही फाइल बन जाएगा ना पीडीएफ डाउनलोड करने वाला जिसको प्रिंट करा सकते हैं वो भी आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना।